राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम इस क्लास में एमपी सेट और यूजीसी नेट को टारगेट करके पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। हमारी आज 26वीं क्लास है, यानी कि हमने 27 क्लासें कंप्लीट कर ली है। अब जिन विद्यार्थियों ने 27 क्लासें नहीं ली हो वो चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, आपको वहां जाके सारी वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो मैं पेपर 1 जो एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों के लिए सिलेबस सेम है, इसीलिए हम दोनों की तैयारी साथ में कर रहे हैं। तो एक मिनट, आपको पता है कि आपकी परीक्षा तिथि कब है? आज हम पहले तो हम नई यूनिट आज शुरू करने वाले हैं। हमारी नई यूनिट इकाई 5 लोक विकास और पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट वाली यूनिट में आज आपकी शुरू करने वाली हूँ। इसमें थ्योरी कंटेंट ज्यादा है और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें पता है कि हमारी हर यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है और हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारी आज 5वीं यूनिट है। अब हमने कौन कौन सी यूनिट कंप्लीट कर ली, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहली यूनिट शुरू करी थी उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली की हमारी पहली क्लास थी, मतलब पहली यूनिट थी हमारी हायर एजुकेशन की। उसके बाद हमने आईसीटी वाली यूनिट पढ़ी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ी गणितीय तर्क एवं अभिव्यक्ति, है ना, ये वाली यूनिट पढ़ी। उसके बाद हमारी एक और यूनिट थी, एक और क्या थी हमारी, युक्ति तर्क वाली यूनिट, यानी कि हमने ये 4 यूनिट अच्छे से पढ़ ली है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एक एक पॉइंट समझाया है, पूरे मेरे खुद के नोट्स से मैंने पढ़ाया है और मैंने पढ़ा उससे ज्यादा ही कंटेंट मैं आपको यहाँ पर क्लासों में पढ़ा रही हूँ कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना निकले। मैंने 2022 और 2024 दोनों के पेपर 1 आपको सोल्व करवाया है। मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि आप जाकर देखें। अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करें, तो पेपर आप दोनों को देखना जरूरी है, नेट वाले विद्यार्थियों को भी और सेट वाले विद्यार्थियों को भी, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। मैंने परीक्षा दी तो मैंने खुद ने भी पेपर में बहुत सारी गलतियां की, तो मैंने अब उस पेपर में बताया कि मैंने क्या गलतियां करी हैं और मैंने ये भी बताया कि कठिन प्रश्नों को भी अगर आप अच्छे से सोच समझ के करेंगे तो आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। आज हमारी अगली यूनिट है इन्वायरमेंट वाली, लोक विकास और पर्यावरण, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, है ना। मैं बिल्कुल आपको थ्योरी में एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगी और प्रश्न आपके मन से बनेंगे ना। हम पीवाईक्यू भी करेंगे, पर जब आपका सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे करवाऊंगी फ्री में, तो मैं पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे करवाऊंगी। बस आपको, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना। और हमारी 26वीं क्लास हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला है कि मैं इसे पढ़ाऊंगी कि आप 35 से 40 प्रश्न आसानी से सही कर लेंगे, तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं इतने दिन से आपको कैसे पढ़ा रही हूँ और ये पूरा टॉपिक आपका आज की क्लास में कंप्लीट कर दूंगी। तो आज की क्लास से आपका एक प्रश्न पक्का हो जाते हैं ना, 1 से 2 प्रश्न आज की क्लास से आपको देखने को आपके पेपर में मिलेंगे। इस यूनिट से हमारे 5 प्रश्न बनते हैं और हम ऐसे पढ़ेंगे कि 5 प्रश्न हमारी क्लासेस से बाहर ना जाए। बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा, नोट्स बनाना होगा और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। अब मैं जब भी नई यूनिट शुरू करती हूँ तो पहले मैं उसका आपको सिलेबस बताती हूँ, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रही हूँ, ना तो एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, नहीं मैं कुछ छोड़ के चल रही हूँ। मेरा ये कि जितना भी पढ़ाऊँ मैं आपको सही और सटीक पढ़ाऊँ। तो हमारी जो यूनिट है, यूनिट 9 है ये, पर हमने 4 इकाई पूरी कर ली, इसी मैंने इकाई 5 इसका नाम कर दिया है ना। तो हमारी 4 इकाई पूरी कर दी थी, इसलिए मैंने इकाई 5 नाम दिया है, पर आपके सिलेबस में इकाई 9वें नंबर पर लगी हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें 200 यूनिट पढ़नी है, 200 यूनिट हमें सही ढंग से पढ़नी है। अब हमें इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और ये सारे टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, है ना। पहला है विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषी विकास का लक्ष्य। दूसरा है मानव और पर्यावरण संव्यवहार, नवजाति क्रियाकलाप और पर्यावरण का उनके प्रभाव।
अगला है पर्यावरण मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, जलवायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। अगला है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। फिर ये प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूतापी, बायो मास, नाभिकी और वन। फिर है प्राकृतिक जोखिम, आपदाएं, न्यूनीकरण, युक्तियां। फिर अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो हम आज पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता। ये वाला जो पॉइंट है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको इन्वायरमेंट हम देखते हैं, नेचर जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं वही हम इसमें पढ़ेंगे। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस इससे हमें थोड़ी किताबी लैंग्वेज में पढ़ना होगा कि हमारे प्रश्न बने सौर ऊर्जा से तो कैसे बने, पवन ऊर्जा से कैसे बने, प्रदूषण से प्रश्न बनेंगे तो कैसे बनेंगे, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसकी परिभाषा क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं, है ना, इस अधिनियम की धाराएं, और जो प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, रियो प्रोटोकॉल, जैव विविधता, ये सभी सम्मेलन हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाऊंगी, कुछ भी चीज बाहर की नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। तो आपका एक भी प्रश्न बाहर मिल जाएगा, बस आपको मुझ पर भरोसा करना है, ध्यान से क्लास देखनी है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आपको एक तारीख याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपका प्रश्न बनेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। 1986 को ये लागू हुआ था, है ना। पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण जो हमारे आसपास का वातावरण है इसका संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा अधिनियम बनाया गया। और कब बनाया गया था? 1986 को अधिनियम बनाया गया था। पेपर 1 आपको सब पढ़ा रहे होंगे यूट्यूब पे, पर फ्री में इतना अच्छा कंटेंट कोई भी नहीं पढ़ाएगा, इसलिए मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना, वीडियो को लाइक करना। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ना, आपको तारीख याद रखनी है। मैंने बीच बीच में इमेज भी इसलिए रखी है ताकि चीजें इमेज से हम पिक्चर से हम ज्यादा लंबे समय तक चीजों को याद कर पाते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अधिनियम कब और क्यों बना। कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना। तो हमारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब बना और क्या कारण था, क्यों इस अधिनियम को बनाया गया, है ना। तो सबसे पहले साल 1986 में भारत सरकार ने कानून बनाया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो कब बनाया? भारत सरकार ने कानून बनाया 1986 में। आपका पहला प्रश्न यही बनता है। आप बार बार कमेंट करते हो मैडम पीवाईक्यू, तो आप खुद देख लीजिए, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून कब बनाया? 1986 को बनाया। अगला पॉइंट है आपका 1984 को कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण सुरक्षा के लिए सख्त कानून की आवश्यकता महसूस की गई। अब क्या है भोपाल गैस त्रासदी? किन किन को पता है? भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसके बाद जब अगले त्रासदी नहीं होती तो ये अधिनियम बनाना इतना जरूरी हमारा कानून नहीं समझता। पर जब भोपाल गैस घटना हुई है ना, उसके बाद ये बहुत बड़ी घटना थी, इसने हमारे पूरे देश को झकझोर कर दिया था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने ठोस कदम उठाए और पर्यावरण के लिए कानून बनाए ताकि लोग लापरवाही न करें और पर्यावरण के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है, कब हुई थी ये घटना, इस घटना में क्या हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 से 3 दिसंबर 1986 यानी कि 2-3 दिसंबर, क्योंकि 2 बजे और 3 बजे की जो मध्य रात्रि थी, यानी 2 बजे हमें पता है 12 बजे बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो जब 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि थी, यानी दोनों दिन के बीच की जो रात आती है, उस रात को 1986 का वो समय था। तब एक गैस मिथाइल आइसो, क्या है मिथाइल आइसो
साइनाइड, जिसे हम MIC भी कहते हैं, ये बहुत भयंकर जहरीली गैस थी। तो 2 से 3 दिसंबर 1986 को एक पॉइंट आपको नोट करके लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी, क्योंकि इसके बाद ही अधिनियम बनाया गया था। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता था, आपको नोट करके लिखना है कि 2 से 3 दिसंबर 1986 को मिथाइल आइसोसाइनाइड एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे कई लोग तो नींद में सोते ही रह गए, है ना। और अभी भी उस गैस का वहां जो क्षेत्र है भोपाल का, जिस क्षेत्र में घटना हुई थी, वहां की जो जनरेशन है, वहां पे भी आने वाली जनरेशन में जो बच्चे भी पैदा हुए, उनमें भी इस गैस के कारण उनमें कहीं ना कहीं विकलांगता देखी गई, कहीं ना कहीं में शारीरिक कमियां देखी गई। तो 2 से 3 दिसंबर 1986 की मध्य रात्रि को एक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे आसपास के सभी लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोग उसमें घायल हो, गंभीर रूप से मतलब बीमार हो गए और वो सोते ही रह गए। तो इस घटना के कारण देश झकझोर गया था, देश बहुत ज्यादा टूट गया था। तो उसके बाद भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया और उन्होंने 1986 में भारत सरकार ने भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। तो अब प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस घटना के कारण बना था। तो भोपाल गैस त्रासदी के कारण। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर को यह घटना घटित हुई थी। उसके बाद यह अधिनियम भारत का सबसे व्यापक पर्यावरण कानून है ना। तो यह क्या है? भारत का सबसे बड़ा पर्यावरण कानून है, हमारे भारत का है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, यह भारत का सबसे व्यापक पर्यावरण कानून है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको ऐसे पढ़ाया है कि अगर आप पहले कभी भी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि जिन विद्यार्थी पहली बार UGC नीट की तैयारी कर रहे होंगे या पहली बार ये थ्योरी क्लासेस ले रहे होंगे, तो उन्हें बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए और वो अपने सपने को पूरा कर सके। तो अब आपके यहाँ से 3 पॉइंट कंप्लीट होते। पहला, कब बना है कानून? 1986 को। किस कारण बना था? क्यों बना था? क्योंकि 2 से 3 दिसंबर 1984 आएगा ना, 86 में आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। 2 से 3 दिसंबर 1984 जब मैं ना कर रही थी ना, इसलिए मुझे ये देनेगा। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण सुरक्षा के लिए सख्त कानून की आवश्यकता महसूस हुई और यह अधिनियम भारत का सबसे व्यापक पर्यावरण कानून है। क्योंकि पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानून बने, सबसे बड़ा कानून क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, है ना। तो कब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1986 के क्या पढ़ेंगे हम? उद्देश्य पढ़ेंगे ना। ये जो PDF मैंने स्कैन करी ये थोड़ी ब्लर हो गई। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य है क्या, इसके महत्व है, ये हम देखेंगे। तो इस अधिनियम के उद्देश्य, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। तो जब अगर आपको सभी उद्देश्य शामिल होंगे, पता होंगे, तो आप आसानी से इस प्रश्नों को कर लोगे। तो पर्यावरण की रक्षा करना और उनकी सुरक्षित रखना प्रमुख उद्देश्य है ना। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना और उसकी सुरक्षा करना। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? एक तो प्रदूषण को नियंत्रण करना, कि जाहिर है पर्यावरण संरक्षण है तो पर्यावरण का सबसे अहम कारण क्या है? पर्यावरण का प्रदूषण, है ना। पर्यावरण सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है? प्रदूषण से। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? कि प्रदूषण को नियंत्रण करना। फिर हवा, पानी, मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण को रोकना, क्योंकि हमारा प्रकृति जो है वो हवा, पानी, मिट्टी इन्हीं चीजों से मिलकर बनी हुई है और यही प्रदूषण सबसे ज्यादा पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो हमें हवा, पानी, मिट्टी और ध्वनि के प्रदूषण को रोकना है ना। अगला है हमारा क्या है? अगला, औद्योगिक इकाइयों को नियमित करना। क्या है? औद्योगिक इकाइयों को नियमित करना। पर्यावरण संरक्षण का औद्योगिक इकाइयों को नियमित करने से मतलब जो हमारे आसपास जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, उन सभी उद्योगों को हमें
उन सभी उद्योगों को नियमित करना कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित न किया जाए, और किए जाए तो वो जहाँ पे भी पब्लिक रहती है, जहाँ पे भी जनसंख्या रहती है, वहां से दूर उन्हें स्थापित किया जाए, और जहरीली गैसों वाले उद्योगों को स्थापित न किया जाए। अगला है चौथा पॉइंट, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पे रोक लगाना। क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोक लगाना, क्योंकि उद्देश्य यही होगा जो चीजें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी उन सभी प्रकार की गतिविधियों को इसमें रोक लगाने को कहा गया है। अगला है पर्यावरण मानकों को निर्धारण करना, यानी कि जितने भी पर्यावरण के लिए मानक होते हैं, जैसे जल प्रदूषण का मानक, ध्वनि प्रदूषण का मानक, वातावरण प्रदूषण का मानक, वायु प्रदूषण का मानक, इन सभी मानकों को निर्धारित करना कि किस स्तर पर प्रदूषण होता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि प्रश्न आप लिख लिए, यहाँ पर पॉइंट ये रहेंगे, प्रश्न दिया जाएगा निम्न में से कौन पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य नहीं है ना। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया कौन सा उद्देश्य नहीं है, उसमें से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट दे दिया जाएगा और 1 पॉइंट अलग से दे दिया जाएगा। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ। आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लोगे तो आप किसी भी प्रकार से कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे आप गलत करके नहीं आओगे। अगला है अधिनियम में पर्यावरण की परिभाषा। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, कितनी ही बार पूछा गया है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसकी परिभाषा में क्या क्या शामिल है आपको ध्यान रखना है ना, कि कौन कौन से तत्व हमारे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की में शामिल है। तो ये तत्व है, पहला है हमारा पानी, दूसरा है हवा, तीसरा है हमारा जमीन, चौथा है पौधे, पांचवा है हमारा जीव जंतु, छठा है मानव। ये छह ही पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा में शामिल नहीं है ना। ये आपके यूजीसी नेट और सेट दोनों में से एक की परीक्षा में पूछा जाएगा 2025 की, है ना। तो प्रश्न पूछा जाएगा, एक ऑप्शन रहेगा पानी, दूसरा रहेगा जमीन, चौथा रहेगा पौधे, है ना, पांचवा आ जाएगा आपका ध्वनि। अब आप बताइए कि दूसरा ऑप्शन रखते हैं यहाँ पे ना, जमीन हो गया, पौधे हो गए, पानी हो गया, एक हो गया आपका पानी, जमीन, पौधे, और एक और क्या लिखते हैं अपन, लिखते हैं वाहन। अब आप क्या करोगे, वाहन दे दिया है ना, या फिर यातायात, या यातायात दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पूछा गया कि क्या शामिल नहीं है, पानी हमारा शामिल है, जमीन हमारा शामिल है, पौधे हमारा शामिल है, पर वाहन शामिल नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये एक एक पॉइंट में, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा, पहला ऑप्शन रहेगा पानी, हवा, जमीन, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा पौधे, पानी, मानव, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा मानव, हवा, जमीन, चौथा दे दिया जाएगा वाहन, ध्वनि और प्रदूषण। एक ऑप्शन ये दिया। अब आपको पता है कि पानी शामिल है हमारा, हवा शामिल है, जमीन है, मानव शामिल है, हवा जमीन भी शामिल है, पौधे शामिल है, पानी शामिल है, मानव शामिल है, तो वाहन, ध्वनि और प्रदूषण हमारे इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपकी थ्योरी से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके मन में प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं और मैं खुद एक छात्र रही हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट के दिमाग में किस समय क्या चीज चल रही होती है। तो मैंने बता दिया, अगर प्रश्न पूछा गया यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, अगर उद्देश्य से प्रश्न पूछा गया तो उद्देश्य का भी मैंने प्रश्न बना के बता दिया कि इस प्रकार का प्रश्न आपका उद्देश्य से पूछा जाएगा, है ना।
तो आपको कॉपी में ये पॉइंट भी लिखना है कि पर्यावरण में शामिल है पानी, शामिल है हवा, शामिल है जमीन, पौधे, जीव जंतु और मानव, इन सभी से बनकर ही हमारा नेचर बनता है ना। अब अगला है, इनके बीच सभी में परस्पर संबंध होता है। हमें पता है कि हम सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। फिर अगला है हमारा, पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, जमीन को आप भूमि भी कह सकते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव, ये सभी हमारे पर्यावरण में शामिल है ना। अब अगला है, सरकार को मिलने वाले प्रमुख अधिकार। तो जो हमारी सरकार है उन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए? इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। हमारी केंद्र सरकार से सर्वाधिक अधिकार दिए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर कथन दिया जाएगा कि सर्वाधिक व्यापक अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को कि राज्य सरकार को? तो सर्वाधिक व्यापक अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है ना। आपको स्टार लगाना है और आपको पॉइंट नोट करना है ना। अगला हमारा है, पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक तय करना है ना। तो पहला क्या कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? तो पहला अधिकार है हमें कि पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक तय करना है ना, ये केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो गुणवत्ता के मानक कैसे तय करेगी? हवा, पानी, मिट्टी की गुणवत्ता, कि जो हवा हमें मिल रही, जैसे दिल्ली की हवा हम देखते हैं कि वहां की हवा बहुत प्रदूषण है, तो केंद्र सरकार, हमारी पता में कि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो वहां की सरकार है उन्होंने एक दायरा रखा है कि इससे ज्यादा प्रदूषण जहरीला ही रहती है। जैसे अपन दिल्ली में जाते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो एक जहर की बराबर ही रहती है ना। तो वहां की हवा का पैमाना कि कितनी स्वच्छ है और कितनी प्रदूषित है। फिर पानी का कि हम जो पानी पी रहे हैं वो कितना गुणवत्तापूर्ण है। जो मिट्टी है, जो मृदा, हमारी जो सोइल है वो कितनी गुणवत्ता है, क्या उपजाऊ है या जहरीली मिट्टी है या फिर बंजर भूमि है। तो ये सब गुणवत्ता पर्यावरण गुणवत्ता मानक में तय करता है। फिर अगला है ध्वनि का मानक। तो जो आपकी ध्वनि जो प्रदूषण फैलाती है वह पर्यावरण की गुणवत्ता का मानक तय करता है। अगला है औद्योगिक उत्सर्जन के मानक। तो जो उद्योग द्वारा जो कचरा और जो पानी का उत्सर्जन किया जाता है यह भी हमारी केंद्र सरकार द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगला है प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर नियंत्रण, यानी कि जितने भी आसपास हमारे प्रदूषण हो रहे हैं उन सभी को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो उद्योग खोलने, चलने और बंद करने का अधिकार, यानी कि जो भी आप उद्योग खोलोगे उसे चलाना और बंद करने का अधिकार आपको सरकार से पहले परमिशन लेनी होगी कि आप कोई उद्योग खोलना चाहते हो तो किस प्रकार का है, वहां के आसपास की जनता को उससे क्या नुकसान है, हमारे वातावरण को कितना प्रदूषण करेगा, हमारे पानी को कितना प्रदूषण करेगा, आसपास की हवा को कितना प्रदूषण करेगा। अगर आप उद्योग खोलना भी चाहते हो तो आपको जो कस्बा जहाँ रहते हैं वहां से दूर उद्योग स्थापित करने होंगे। उद्योग और कारखानों की चिमनी आपको ऊंची रखनी होगी। जो वहां का वेस्ट पदार्थ होगा उसे आपको पानी, नदी नाले में प्रवाहित नहीं करना होगा। ये सभी नियंत्रण उद्योगों के करने होते हैं। फिर खतरनाक पदार्थों के उपयोग को नियंत्रण करना, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो जो वहां की कार्बन फैक्ट्री थी उसमें मिथाइल आइसोगैस साइनाइड गैस का उपयोग हो रहा था और उसी गैस के रिसाव के कारण ये घटना हुई। तो अगर हमें पता होगा कोई उद्योग स्थापित किया जा रहा है तो वहां पर किसी खतरनाक पदार्थ का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है, ये भी नियंत्रण रखना होगा। उसके बाद अगला है निरीक्षण, नमूना लेना और जांच करना, यानी कि जो भी हम प्रदूषण, जो भी आसपास हमारा प्रदूषण हो रहा है या हमारे आसपास जो पानी है, जैसे पानी है, हवा है, ध्वनि है, तो इन सभी का हम निरीक्षण करेंगे, नमूना लेंगे, जांच करेंगे कि जो आसपास का जो पानी है वो कितना स्वच्छ है, जो वातावरण है, जो हवा है वो कितनी प्रदूषित, जैसे दिल्ली का ही, क्योंकि दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। तो वहां की हवा का एक सैंपल लेंगे, उसका लैब में जाकर परीक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि वो कितनी जहरीली गैस है। आसपास हमारे नदी नाले या पानी, जैसे गंगा नदी पानी बहुत प्रदूषित होता है तो उसका नमूना लिया जाता है कि पानी कितना है। तो इस प्रकार निरीक्षण, नमूना लेना, जांच करना,
क्या इसमें क्या आएगा? फैक्ट्री या उद्योगों का निरीक्षण करना कि जो फैक्ट्री उद्योग खोले गए हैं उनमें कोई जहरीले पदार्थों का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। प्रयोगशाला में जो नमूने होते हैं उनका परीक्षण करना, जैसे मैंने बताया कि पानी, हवा और इनके हम नमूने लेंगे और इनका, क्योंकि लैब में ही इनका परीक्षण होगा तो वहां पर जाके इनका परीक्षण करेंगे, तब हम पता चलेगा कि कितना उसमें जहर है या वो स्वच्छ है। अगला है नष्ट करने वाली, सील करने या दंड का अधिकार। ये नष्ट करने, सील करने या दंड का अधिकार भी केंद्र सरकार को है। यानी कि जो आप किसी प्रदूषित पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं या कोई आपने कोई उद्योग धंधा खोला तो उसे नष्ट करना, किसी जैसे कोई पदार्थ है जो जहरीला है तो उसे नष्ट करना, कोई उद्योग धंधा आपने जहरीला खोला गया था, जो सरकार के जो नियम थे उनका उल्लंघन करके फिर भी आपने उद्योग खोले गए तो उद्योगों को सील करना, और जिनके द्वारा ये उद्योग धंधे खोले जाते हैं, जिनके द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है या पर्यावरण को हानि पहुंचाई जाती है, तो उनको दंड देने का भी अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को, क्योंकि सर्वाधिक व्यापक अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को। अब इसमें क्या आता है? प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करना, उपकरण जब्त करना जिसके द्वारा आप ये प्रदूषण बना रहे हैं, जुर्माना और कारावास का प्रावधान लागू करना। यानी कि जो भी आप सरकार के नियमों को उल्लंघन करेंगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और आपको सजा भी दी जाएगी। अब ये पर्यावरण, भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधित कानून, तो जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसके लिए कुछ कानून बनाए गए ताकि व्यक्ति डरे और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। क्योंकि कानून इसीलिए बनाए जाते हैं कि व्यक्ति उनका उल्लंघन ना करे, अगर कोई उल्लंघन करता भी तो उसे सजा दी जाएगी, है ना, उसे जुर्माना लिया जाएगा ताकि अन्य व्यक्ति उसे सीखे और उसे नुकसान ना पहुंचाए। तो क्या आएगा इसमें? सजा और दंड। तो यदि कोई व्यक्ति या उद्योग कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल की सजा दी जाती है। आपको ध्यान रखना है कितने साल की सजा दी जाती है? 5 साल तक की कैद दी जाती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होता है और बार बार अपराधी होने पर सजा बढ़ा सकती है। यानी कि अगर आपने एक बार अपराध किया तो आपको 5 साल का कारावास मिलेगा और 10 लाख का जुर्माना। अगर आप यही कृत्य दोबारा करते हो तो आपकी सजा भी बढ़ा दी जाएगी और जुर्माना भी आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कौन सा कथन सत्य है? तो 2 कथन दिए जाएंगे, 5 साल की कैद, 10 लाख का जुर्माना एक ऑप्शन रहेगा, या 7 साल की कैद 5 लाख का जुर्माना। इस प्रकार के ऑप्शन आपसे दिए जाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि 5 साल की सजा दी जाएगी और 10 लाख का आपको जुर्माना देना होगा, और अगर आप ये अपराध बार बार करते हो तो आपकी सजा बढ़ा दी जाएगी। तो है ना, कितनी साल की सजा है हमें? 5 साल की सजा और पैसे उससे दुगने, 5 दूनी 10 लाख का जुर्माना आपको दिया जाएगा। अब इस अधिनियम को बनाने के क्या महत्व है? क्योंकि जब इसका पॉजिटिव फैक्ट देखा होगा तभी इस अधिकार को बनाया गया। तो इस अधिनियम को बनाने के बाद हमें कौन कौन से इसके महत्व है वो देखने हैं। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिकार आधारशिला रखी गई कि भारत में पर्यावरण संरक्षण, अगर यह अधिनियम नहीं बनता तो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होते और बार बार भोपाल में हुई जैसी घटनाएं बार बार होती। तो इसके लिए पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला रखी गई। दूसरा है अन्य कानूनों से व्यापक, यानी कि जितने भी कानून बनाए गए थे सब में सबसे व्यापक कानून था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर है राष्ट्रीय हरित अधिकार, एनजीटी। आपको एनजीटी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट। क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट? यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। जैसे संस्थाएं भी इसी सोच से स्थापित है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। और एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसका पूरा नाम है ना। तो हमें इस अधिनियम को बनाने से बहुत सारे महत्व हमने देखे। आगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम। तो प्रमुख सबसे अधिक अधिनियम सबसे तो पर्यावरण से संबंधित तो कौन कौन से अधिनियम बनाए गए ये सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला अधिनियम बनाया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे जोड़ी में पूछा जाएगा। एक तरफ दिया जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारत वन
अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम, एक तरफ ये चारों सन आगे पीछे दे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ दे दिया जाएगा 1986, यहाँ दे दिया जाएगा 1980, यहाँ दे दिया जाएगा 1972, यहाँ दे दिया जाएगा 1927। अब निम्नलिखित को मिलाइए, दे दिया जाएगा निम्न का मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, है ना। तो ये दिया जाएगा, अभी ये भूल जाइए। तो अब आपको मिलान करना होगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना, 1986 को बना। एक मिनट, मैंने गलत बता दिया। हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना, 1972 को बना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना हमारा, 1986 को बना। भारतीय वन अधिनियम कब बना हमारा, 1927 को बना। और वन संरक्षण अधिनियम का नाम बना 1980 में बना। तो इस प्रकार आपको जोड़ी मिलानी होगी। तो मैंने आपको एक उदाहरण से बताया कि इसका प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, है ना। तो मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, साथ साथ में प्रश्न भी करवा रही हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको इन सबका समय याद होना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये सभी प्रमुख अधिनियम बनाए गए थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित, है ना। तो आपको याद रखने हैं। और भी अधिनियम है जो मैं आपको और बता रही, तो मुझे अच्छी सी इमेज मिल गई थी ताकि आपको याद हो। अब आपको पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण कानून, सबसे बड़ा कानून तो क्या था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण कानून बनाए गए और ये सभी आपको याद होने चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपके 100% प्रश्न बनेंगे। और सबसे बड़ी आईएमपी स्लाइड आपकी ये वाली है। पहला है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, है ना। क्या है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कितनी आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखना, आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला है जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974। ज्यादातर जोड़ी में पूछ लिए जाते हैं या क्रम से भी पूछे जा सकते हैं। आपको इनसे क्रम से याद कर लेंगे तो पहले कौन सा प्रदूषण, कौन सा अधिनियम आया था, उसके बाद कौन सा अधिनियम बना। ज्यादातर नेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और अब तो सेट में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो आप इन सभी को नोट करें, क्योंकि आप क्रम से उतारे के सबसे पहले बना था हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, है ना। देखो ये सब क्रम से ही लिखे हुए हैं ना। तो आपसे दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित अधिनियम को उनके लागू वर्ष के अनुसार क्रम से जमाइए। तो आप सबका उनको वर्ष याद होगा, कौन सा अधिनियम कब बना, तब आसानी से इन्हें क्रम से जमा पाओगे। आगे जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, फिर ये वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसके तहत भारत में 33% वन क्षेत्र, कितने 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है ना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 है, इसके तहत कितने प्रतिशत वन क्षेत्र प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, तो 33% लक्ष्य रखा गया था। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000, पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अक्टूबर आएगा, है ना। ये अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट की स्थापना की गई, है ना। तो कब की गई थी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, 2010 में ना। देखो आपका एक प्रश्न बन गया कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट की स्थापना की गई थी अक्टूबर 2010 को, है ना। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं, हमारा पहले देखते हैं अब आगे क्या है हमारी स्लाइड में। अगला है आपका, अब आपसे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो यूजीसी ने पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब मैंने यहाँ कुछ पॉइंटर रखे हैं। आमतौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार के, कब लागू हुआ था, क्या लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1986 को लागू हुआ। क्यों हुआ, 2 से 3 दिसंबर
1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई, जिसमें मिथाइल आइसो साइनाइड MIC जहरीले गैस का रिसाव हुआ था, है ना। इस कारण यह अधिनियम लागू किया गया। कारण था भोपाल गैस त्रासदी। क्या था? भोपाल गैस त्रासदी इसका कारण था, है ना। कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984। अब क्या शामिल इसमें देखो पूछा जाएगा, हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु और मानव। आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए कि हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु और मानव इसमें शामिल है। किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का सर्वाधिक अधिकार इस अधिनियम पर कानून बनाने का, कुछ भी संशोधन करने का तो केंद्र सरकार को है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण सुरक्षा, क्योंकि नाम ही है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो इसका उद्देश्य होगा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण सुरक्षा। दंड क्या है? 5 साल का कारावास और 10 लाख का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख का आपको जुर्माना इसमें देना पड़ेगा, है ना। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? यहां से प्रश्न पूछा जाता है। हमारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। आपको याद रखना है, कितनी बार प्रश्न पूछा गया है कि वैसे ही आपको पता होगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो मैं आपको हम एक बार और अधिनियम पढ़ते, क्योंकि अधिनियम से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला बना था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जलवायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसके तहत 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000, पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधित कानून प्रभावित क्रियान्वित के लिए एनजीटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 2010 में की गई थी ना। अब आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल पे नहीं हो, पहले मैं चैनल के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। और फिर आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट, सारी क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पेपर 1 की हमारी 33 क्लासें हो गई है। इन 33 क्लासों में पूरा सिलेबस वाली वीडियो है। आपकी 2022-2024 की जो पेपर कराया था वो वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, है ना। और जितना भी मैंने जो भी पेपर 1 से रिलेटेड जितनी भी वीडियो बनाई है सारी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट एमपी से पेपर 1 क्लासेस, पूरी आपकी फ्री बैच है ना। उसके बाद जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है उनको मैं हिंदी साहित्य पीवाईक्यू सीरीज करवा रही हूँ, और वहां उनको भी मैंने खुद 2024 का पेपर दिया था सेट का हिंदी साहित्य से, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने सोल्व करवाया। 2022 का भी मैंने करवाया है। अगर आप ये 6 क्लासें ले लेते हो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। साथ ही मैंने जो जून 2025 का यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था वो पेपर भी हिंदी साहित्य का मैं सोल्व करवाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्रथम प्रयास में नेट और सेट क्वालिफाई करो तो आप मुझसे जुड़े। आपको यूनिट 1 की क्लासें में थ्योरी क्लासें पढ़ाई है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और मैं चाहती हूँ कि आप नेट सेट क्वालिफाई करो। फिर आप और मैं, हम दोनों मिलकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। वहां पे भी मैं पेपर 1 आपको पढ़ाऊंगी ना। पेपर 1 भी मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप मेरी तरह प्रथम प्रयास में दोनों एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे ना। तो हमने आज क्या पढ़ा?
मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। यहाँ मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाया आपके कि हमने आज क्या पढ़ा। पर्यावरण संरक्षण कब लागू हुआ? 1986 को। क्यों लागू हुआ? भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को। इस घटना के कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस का रिसाव हुआ और इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया और सबसे बड़ा कानून बनाया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें क्या क्या शामिल है? हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु और मानव, ये इसमें शामिल है। इन सभी का संरक्षण करना इस अधिनियम का लक्ष्य है। अधिकार केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है। फिर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना। अगर कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, तो उसे 5 साल का कारावास मिलेगा और साथ ही साथ 10 लाख का उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि महत्व क्या है अधिनियम के। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपको पता है कि मैं क्लास पढ़ाती भी हूँ और मैं इस तरह पढ़ाती हूँ कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको चीजें याद हो जाए, ना। 5 साल तक का कैद, 10 लाख का जुर्माना और अगर आप बार बार अपराध करते हो तो आपको दंड आपका बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि केंद्र सरकार, सबसे ज्यादा अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो क्या क्या अधिकार प्राप्त है? नष्ट करने वाली, सील करने वाले का दंड का अधिकार प्राप्त है। निरीक्षण, नमूने लेने व जांच करने का अधिकार है। प्रदूषण करने वाले उद्योगों का नियंत्रण रखना, पर्यावरण की गुणवत्ता का मानक तय करना, ये सभी व्यापक अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, ना। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से पर्यावरण संबंधित अधिनियम में केंद्र सरकार को कौन से अधिकार प्राप्त है या कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए। अब आपको याद होना चाहिए कि इसकी परिभाषा में शामिल है पानी, 6 एलिमेंट शामिल है, ना। 6 तत्व शामिल है। पानी, हवा, जमीन, पौधा, जीव जंतु और मानव, ये सभी शामिल है। उसके बाद ये सभी उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के। प्रमुख अधिनियम के उद्देश्य में बहुत डिटेल से पढ़ा है, समझाए हैं। उसके बाद अधिनियम क्यों बना, मैंने समझाया है कि 1986 में अधिनियम बना, जब 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इस घटना के कारण देश हिल गया और भारत सरकार ने अहम फैसला लिया और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया और ये सबसे व्यापक अधिनियम है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो आपको सन याद होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबसे पहला बेसिक पॉइंट तो इसका यही है। डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 को यह अधिनियम बना। तो मैंने बिल्कुल आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है ना। और कल हम जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजनाएं पढ़ेंगे। पहले मैं ये वाला पॉइंट करती हूँ कि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। एक साल भी ऐसा नहीं गया, एक पेपर भी ऐसा नहीं गया जब जहाँ से इस वाले टॉपिक से आपसे प्रश्न नहीं पूछे गए। इसलिए मैं पहले ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊंगी। फिर एक क्लास में हम सारे प्रोटोकॉल पढ़ लेंगे, मॉन्ट्रियल, रियो, जैव विविधता सम्मेलन। तो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी, क्लास में याद भी करवाऊंगी, है ना। बस आपको नोट्स बनाने हैं और क्लास को एक बार देखना और अच्छे से देखना बिना स्किप किए हुए, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, है ना। अब हमने आज पढ़ लिया है। आज का टॉपिक हमारा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।